नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। न्यायधानी में 412 नए मरीजों सहित प्रदेश में 5,476 संक्रमित। हर घंटे मिल रहे 228 औसतन मरीज। दिन दहाड़े डकैती की घटना ने मचाया हड़कंप। कांग्रेस नेता के घर कट्टे की नोक पर लूट। बढ़ते कोरोना के बीच उच्च शिक्षा की परीक्षा स्थगित करने छात्रों का घेराव। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पर फर्जीवाड़ा, ठगे जा रहे नासमझ ग्रामीण। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। मंगलवार को थोड़ी राहत मिलने के बाद आज फिर इस जानलेवा वायरस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में बीते 24 घंटे में 5,476 मामले सामने आए हैं, जो कि मंगलवार की तुलना में 3.25% अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं प्रदेश में सक्रिय मामले 27,425 हो गए हैं। इस दौरान 1,933 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी रायपुर में कोरोना का आक्रामक रूप अपना कहर बरपा रहा है, जहां सबसे अधिक 1,785 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं दूसरे नंबर में दुर्ग जिले में 800 नए मरीजों की पहचान की गई है। इसके अलावा बिलासपुर में 418, रायगढ़ में 348, कोरबा में 403, जांजगीर चांपा में 321 और सरगुजा में 221 सहित जशपुर में 269 मरीज संक्रमित मिले हैं। राजनांदगांव में 214, बालोद में 31, बेमेतरा में 22, कबीरधाम में 27, धमतरी में 46, बलौदाबाजार में 71, महासमुंद में 16, गरियाबंद में 19, मुंगेली में 31, जीपीएम में 33, कोरिया में 65, सूरजपुर में 70, बलरामपुर में 49, बस्तर में 49, कोंडागांव में 17, दंतेवाड़ा में 51, सुकमा में 20, कांकेर में 27, नारायणपुर में 20, बीजापुर में 23 नए मामले सामने आए हैं। इन मरीजों को मिलाकर प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 10,38,060 हो गई है, जिनमें से 9,97,008 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं 13,627 मरीजों को कोरोना ने मौत की नींद सुलाया है। जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 400 पार हो गया है। बुधवार को जिले में 412 मरीज मिलने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है, जिसमें सर्वाधिक 368 मरीज शहरी इलाकों से मिले हैं। वहीं अपोलो अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है, जिनमें दयालबंद निवासी मरीज को संक्रमित होने पर 7 जनवरी को अपोलो हॉस्पिटल में गंभीर हालात में भर्ती किया गया है। इसके बाद उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया और 12 जनवरी की दोपहर उनकी मौत हो गई। अब लगातार मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि मौत के आंकड़ों में इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को शहर के सरकंडा, हेमूनगर, तोरवा, अज्ञनगर, भारतीय नगर, विनोबा नगर, सिरगिट्टी, गोड़पारा, नेहरू नगर, दयालबंद से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इधर संक्रमित मरीजों के हॉस्पिटल में भर्ती होने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 3 दर्जन से अधिक संक्रमित मरीजों का गंभीर स्थिति में शहर के अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ऐसे में विभाग के आला अफसर आम जनता से कोरोना के नियमों का पालन करने अपील कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब वाहन चेकिंग के दौरान मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए उन्होंने विभाग को आदेश जारी कर दिया है। दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना मरीज को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी को मास्क आवश्यक कर दिया है। जो भी वाहन चालक यदि बिना मास्क लगाए वाहन चलाते पाए जाएंगे तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रोजाना दर्जनों की संख्या में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं और वे बेफिक्र होकर
रोजाना अपने गंतव्य को जाते हैं। इस दौरान कई वाहन चालक मुंह में मास्क नहीं लगाते। अब ऐसे वाहन चालकों के लिए पुलिस विभाग ने चालानी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जरा इन बाइक सवार महोदय को देखिए, जो बाइक में बिंदास बिना मास्क के घूम रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। पुलिस ने इन महोदय से मास्क के बारे में पूछा तो इन्होंने जल्दी जल्दी में भूल जाने की बात कही, जिसके बाद इन महाशय के ऊपर चालानी कार्रवाई के साथ समझाइश दी गई। बिल्कुल, बिलासपुर पुलिस के द्वारा जो है रोड में अनावश्यक बिना मास्क के घूमते लोग हैं उन पर, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर लगातार प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है, और ये रैंडमली जो है कहीं भी कार्रवाई की जा रही है इसमें। और अभी तक जो है 300 से अधिक लोगों पे हमने कार्रवाई की है, और लगातार ये अभियान हमारा जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस ने लोगों के मुंह पर मास्क लगाने के लिए चालानी कार्रवाई का डंडा चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन जरा इस पुलिस अधिकारी को देखिए, जो चालान काटने में इतने मशगूल है कि इन्हें खुद नहीं पता कि मास्क कैसे और कहां पहनना है। हम आपसे यही कहते हैं कि आप अनिवार्य रूप से कोरोना के सारे नियमों का पालन कर अपने और दूसरों की जान को खतरे में न डालें। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। कोरोना संक्रमण का दौर एक ओर जहां मुश्किलों भरा है, वहीं डॉक्टर्स के समर्पण और सेवा भाव के चलते राहत भरी खबरें भी आ रही हैं। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच सिम्स में डॉक्टर्स की टीम द्वारा सफल ऑपरेशन करने के कारण मुंगेली निवासी 23 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिससे परिवार के सदस्य बहुत खुश हैं। वे कहते हैं कि बच्चे के जन्म ने हम सबके उदास चेहरे को रोशन कर दिया है। सिम्स हॉस्पिटल प्रबंधन की माने तो महिला को गुरुवार को अचानक दर्द शुरू हो गया। इसके पहले ही महिला की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके मद्देनजर मुंगेली से महिला सिम्स रिफर की गई थी, जहां हॉस्पिटल पहुंचते ही महिला को तत्काल ट्रीटमेंट शुरू किया गया। इस बीच इतनी विषम परिस्थितियों में सिम्स के विशेषज्ञों ने गुरुवार को सुरक्षित प्रसव कराया। स्वस्थ बच्चे को देखकर परिवार के सभी लोग प्रसन्न हैं। जिले में आए दिन चोरी की घटना सामने आती है, वहीं अब बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं और क्षेत्र की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। ये पूरा मामला मस्तूरी इलाके के लिमतरा दर्री घाट का है, जहां कांग्रेस नेता के घर नकाबपोश डकैतों ने बंदूक अड़ाकर दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया है। सूत्रों की माने तो हमलावरों ने बंदूक की नोक पर अलमारी से सोने चांदी के गहने व नकदी 2.5 लाख समेत 5 लाख की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। वहीं थाने में आराम फरमा रही पुलिस को जब इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार दर्रीघाट निवासी टाकेश्वर पटेल कांग्रेस के जिला सचिव हैं, जिनके यहाँ गुरुवार की सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के समय टाकेश्वर पटेल घर से बाहर थे। उसी समय 8-9 लोग हेलमेट व मास्क लगाए उनके घर पहुंचे और बंदूक दिखाकर महिलाओं को धमकाने लगे। डकैतों ने महिलाओं के हाथ को रस्सी से बांध दिया और अलमारी खोलकर उसमें रखे सोने चांदी के गहनों के साथ ही नकदी लूटकर फरार हो गए। उनके जाने के बाद वारदात की सूचना टाकेश्वर पटेल को दी गई। खबर मिलते ही आईजी रतनलाल डांगी, एसएसपी पारुल माथुर के साथ ही थाना प्रभारी प्रकाश कांत और भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की सूचना कंट्रोल रूम को भी दी गई। इसके साथ ही कंट्रोल रूम ने सभी थानों में नाकेबंदी के लिए पॉइंट दिया है और जांच की जा रही है। आरोपी कहां से आए थे और किस ओर गए हैं, ये पूछताछ की जा रही है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत पाटले इनके घर पे डकैती की सूचना करीब 12 बजे के करीब इनिशियल सूचना प्राप्त हुई। इसमें घटनास्थल पर सभी टीम्स पहुंची हैं और इसमें जानकारी के मुताबिक करीब 2.5 लाख कैश और घर से करीब 1.5-2 लाख का सोना जाना बता रहे हैं, जिसमें कि गोल्ड चेन्स, अंगूठी वगैरह सम्मिलित।
इसमें प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से शायद 8 से 9 लोग घटना में सम्मिलित थे, जिनके पास हथियारबंद भी थे और एक कट्टे जैसा कोई वेपन भी होना बता रहे हैं। चाकू भी इन लोगों ने रखा हुआ था। किसी को कोई आहत नहीं है, चोट नहीं आई है। घर में महिलाएं और बच्चे थे और घर का ड्राइवर उपस्थित था। इनकी प्रेजेंस में ये वारदात हुई है। वर्तमान में सभी प्रकार के इनपुट्स यहाँ से लेकर और अब टीम्स बनाकर अग्रिम इसमें पतासाजी की जाएगी। तो मैडम क्या लगता है, लोकल लोग होंगे या बाहरी लोग होंगे? इनकी लैंग्वेज जैसा कि घर वालों से पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई है, सभी लोग आपस में हिंदी में बात कर रहे थे और छत्तीसगढ़ी नहीं बोल रहे थे और कद काठी के हिसाब से भी लंबे चौड़े होना बताया। मैम डॉग स्क्वाड की मदद ली गई? डॉग स्क्वाड ने यहाँ पे पूरा स्निफ करके और उसके बाद आगे बढ़े हैं यहाँ से और उसी रोड पे हम लोग करते हुए आगे की कार्रवाई करें। सीमाएं वगैरह कुछ सील? इधर जांजगीर चांपा जिले के सक्ती रियासत के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के दत्तक पुत्र धर्मेंद्र सिदार के खिलाफ घर घुसकर अपने रिश्तेदार के साथ छेड़छाड़ व अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का अपराध सक्ती पुलिस ने दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सक्ती थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 9 जनवरी की रात लगभग 9 बजे पीला महल का निवासी धर्मेंद्र सिदार उसके घर में प्रवेश किया और उससे छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया, साथ ही उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। अपने बचाव के लिए महिला ने धक्का मुक्की करने के दौरान चूड़ियां टूटने की भी बात कही है। उसने घटना की जानकारी अपने भाई को मोबाइल से देने की बात भी आवेदन में कही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित धर्मेंद्र सिदार के खिलाफ भादवी की धारा 450, 354, 377 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जानकारी के अनुसार आरोपी अभी शहर से बाहर है। ज्ञात हो कि आरोपी धर्मेंद्र सिदार राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह का दत्तक पुत्र है। अक्टूबर 2021 में उन्होंने धर्मेंद्र सिदार का राज्याभिषेक धूमधाम से किया था। इसके बाद तुर्री धाम में आदिवासियों का बड़ा सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। महल के घोषित राजा के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज होने से सक्ती में हड़कंप है। इस मामले में जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सक्ती राजा के दत्तक पुत्र के खिलाफ उन्हीं के परिवार की महिला ने अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगाया है। महिला का मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट लिया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सक्ती राजघराने के दत्तक पुत्र के खिलाफ उन्हीं के राजघराने में उनकी राजा के छोटी बहू द्वारा जो है शिकायत की गई है। अननेचुरल फैक्ट 377 की शिकायत पर पुलिस द्वारा जो है त्वरित FIR किया गया है। पीड़िता का 164 मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट कराया जाएगा और बाकी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। साक्ष्यों के जमा होने पर और 164 के बयान होने पर इस केस में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को एनएसयूआई द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में छात्र बड़ी संख्या में कुल सचिव को कोरोना महामारी के मद्देनजर महाविद्यालयों की परीक्षा को लेकर उचित निर्णय लेने अपना पक्ष रखा। गौरतलब है कि एनएसयूआई की टीम द्वारा 10 जनवरी सोमवार को विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में होने वाली आंतरिक परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की गई थी तथा चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, जिसके पश्चात 11 जनवरी को शाम अटल विश्वविद्यालय द्वारा सभी महाविद्यालयों में परीक्षाएं यथावत संचालित रहेंगी। इसलिए गुरुवार को एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा यूनिवर्सिटी के कुल सचिव को ज्ञापन के बाद तत्काल परीक्षा प्रभारी प्रदीप सिंह ने सहमत होकर तत्काल प्रभाव से स्थगित करने हेतु आदेश जारी किया। उसके साथ सारे कॉलेज के प्रोफेसर होम आइसोलेशन होना चाहिए, पूरे कॉलेज को आना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। कौन सा कॉलेज हो बताइए आप? भाई मान गया आपकी बात को। कॉलेज में वो प्रोफेसर आप अभी का आदेश निकालिए कि जब तक यूजीसी या राज्य सरकार से कोई ऐसा आदेश नहीं आता कि सारे बच्चों को कॉलेज जाना अनिवार्य है, सारे बच्चों को एग्जाम देना अनिवार्य है, तब तक आप सारे एग्जाम स्थगित करिए। अगर जो आपके इसके आदेश के बाद अगर जो राज्य सरकार या यूजीसी कोई वैसा गाइडलाइन निकालती है कि सारे बच्चों को एग्जाम देना और इन बिंदुओं पे कि सारे बच्चे 100% जाके एग्जाम दे सकते हैं और वहां की कोई भी टीम अगर जो महाविद्यालय जाके जांच नहीं करेगी कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं राज्य सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। मैं छात्र हित में अभी निकल लेकर। सड़क पर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते नजर आए 11 लोगों का वीडियो और फोटो लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा। इनमें नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी पुलिस का मोनो लगाकर बाइक चलाते हुए वीडियो, गली में गलत तरीके से गाड़ी पार्किंग की फोटो सहित अन्य शिकायतें शामिल थीं। इनमें से 10 का मौके पर निराकरण किया गया। एसएसपी पारुल माथुर की तीसरी आंख योजना का लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। योजना की शुरुआत का पहला दिन था। इस योजना के तहत सरकारी नंबर 9479193015 जारी किया गया है। इसमें लोग नो पार्किंग, रॉन्ग ड्राइविंग, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते वालों की जानकारी फोटो या वीडियो के साथ दे सकते हैं। इससे पहले दिन लोगों ने रुचि दिखाते हुए 11 वीडियो ट्रैफिक पुलिस को भेजे, जिसमें 10 का निराकरण तत्काल स्पॉट पर चलाने कार्रवाई के साथ ही किया गया। अगर आप भी यातायात के मामलों में परेशान हैं तो सरकारी नंबर पर आप अपनी परेशानी का फोटो या वीडियो भेज उसका निराकरण किया जाएगा। सिविल लाइन पुलिस ने छेड़खानी व पॉस्को एक्ट के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। तालाब के पास रहने वाला सूरज यादव, जो खुद 25 साल का है, उसने 25 साल की किशोरी के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत के बाद सूरज यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होते ही सूरज फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल दाखिल किया है। सिरगिट्टी गणेश नगर निवासी अजय पात्रे की मोटरसाइकिल 3 जनवरी को चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत उसने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में योगेश मराठा से पूछताछ की। इसके बाद से कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी योगेश को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। यूनाइटेड शोटोकॉन कराटे 2 इंडिया के तत्वाधान में विशाखापट्टनम में 7 से 9 जनवरी 2022 तक आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में जिला बिलासपुर के खिलाड़ियों ने 10 पदक अर्जित किए हैं। सभी विजेता खिलाड़ियों ने संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग एवं कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर से सौजन्य मुलाकात की। संभागायुक्त एवं कलेक्टर ने विजेता खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विजेता खिलाड़ियों में खुशी विजय ने स्वर्ण पदक, किरण साहू ने 2 रजत पदक, सूरज साहू ने 1 रजत 1 कांस्य पदक, वैष्णवी स्वर्णकार ने रजत पदक, श्रेयांशी स्वर्णकार रजत पदक, दुर्गेश्वरी कुर्रे रजत पदक, मेधाराम कांस्य पदक व श्रीजन गिरीश मिश्रा ने कांस्य पदक अर्जित किया। इस चैंपियनशिप में जिला बिलासपुर से मोहित राम एवं हर्षिका ने भी प्रतिनिधित्व किया। इस मार्शल आर्ट अकादमी बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर आर साहू एवं सचिव दीपक साहू, मार्शल आर्ट अकादमी की ओर से कोच विवेक कुमार यादव, कामिनी स्वर्णकार, अतुल स्वर्णकार एवं विजय आदि उपस्थित थे।
इधर जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने पहले संगठित होकर एक बैंक के नाम से भोले भाले ग्रामीणों के खाते खोले, उनके एटीएम और बाकी दस्तावेज भी अपने पास रखे और जब पैसा आया तो रातों रात अपहरण कर लापता हो गए। अब ना उनका फोन लग रहा है और ना ही कोई जानकारी मिल रही है। परेशान ग्रामीण अब थाने के चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में लगभग 400 से ज्यादा खाता खोलने की जानकारी आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पामगढ़ क्षेत्र में गिरोह ग्रामीणों का सरकारी योजनाओं से पैसा दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। गिरोह ने पामगढ़ के वार्ड क्रमांक 2 के लगभग 40-50 लोगों को अपना शिकार बनाया है। ग्रामीणों का पहले फिनो पेमेंट बैंक में खाता खोला गया, फिर सभी के खाते में 1 जनवरी को 6,000 रुपए आए, लेकिन आधी रात पूरा पैसा निकालने का मैसेज भी आ गया। जब खाता खोलने वाले तथाकथित लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया गया तो मोबाइल बंद आ रहा है और वे अपने ठिकाने पर भी नहीं है। हितग्राही अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और इस गिरोह को गांव में लाने वाले के खिलाफ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत में उल्लेख है कि करीब 3 माह पूर्व फिनो पेमेंट बैंक में उनका खाता खोला गया था। उनका कहना है कि पामगढ़ निवासी हेमंत कुर्रे पिता मनीराम कुर्रे उनके पास अपने 4 साथियों के साथ आया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलेगा यह कहकर हमसे खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड मोबाइल नंबर ले गया। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में पैसा आएगा कहकर हेमंत कुर्रे उसके साथियों के बातों में आकर उक्त सभी दस्तावेज उन्होंने दे दिए। उनके द्वारा हमारे नाम से फिनो पेमेंट में खाता तथा खातों में आए हुए 6-6 हजार रुपए दिनांक 1 जनवरी 2022 को आहरण कर लिए गए, जिसकी जानकारी दिनांक 1 जनवरी 2022 को हितग्राहियों के मोबाइल में मैसेज आया तब हुई। हेमंत कुर्रे के द्वारा हम लोगों के साथ छल किया गया तथा हमारे आधार कार्ड व मोबाइल नंबर का दुरुपयोग करते हुए फर्जी ढंग से हमारे रुपए का आहरण किया गया है। खाता और एटीएम अपने पास रखा गया है, जिसके लिए हम हेमंत कुर्रे तथा उसके साथियों के नाम पर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग करते हैं। इस मामले में अब पामगढ़ पुलिस जांच कर रही है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पर खाता खोलने और ठगी करने का आवेदन पत्र आया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के खाते में पैसे कहां से आए और पैसे कहां गए, इस बात की पड़ताल की जा रही है। साथ ही संबंधितों से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हेमंत कुर्रे हा घर ले बलाग लेगी से खाता सर आ हेवा के हमारे यहाँ तो चला खाता खोलवा था ऐसे कही से तो हमन हाँ मतलब गए हवन तो गए हन तो उनकर घर में हेमन के तो पूछे हवन के एमन तो सर्कस नहीं दिखाते ऐसे कहे हाँ तो नहीं लागे भाभी कही से अब गाँव तरफ से देवर के रिश्ता है तो नहीं लागे मोर बड़ सारा है कही से तब विश्वास करे हन। अब विश्वास करके खोलवाए हम खाता तब खोलवाए हन। तब तो 3 महीना तक चुप रहे हवन। तो बोली रही से कि जब तुमन के खाता खुलही तो एटीएम और पासबुक ला हमन तुमन लंग फोन करबो तो तुमन हाँ तो मैं कहे हम ए कौन बैंक के ऐसा बैंक तो हमान नहीं सुने हम ऐसे कई को मला कईबो भी करे हाँ तो मन कही से नया नया बैंक अभी है किसान मन के लिए है खुला थे ऐसे कई ठगाम हमन खोले हन यदि इहो खोलत आन कही से जो आ रही तेमन अब उनकर विश्वास करके हमन भैया वो खाता खोलवा ले हमन बाद दे मतलब खाता मतलब पैसा आगे कह के जब मोबाइल मन में मैसेज आई से तो वे मेरे मंदिर में सब हम लोग आगे इकट्ठा हुए हैं जितना महिला है और सब खाता खुलवाए लड़का तिहू मन है। फिर ओकर बाद में हेमन लंग बात करे हन तो अपन ससुराल में रही से तो हेमन ला कहे हन के हेमन खाता मन में पैसा आए हेवा तो यहाँ मतलब एटीएम और खाता ला लेके आ ऐसे कह के हेमन ला कहे हम खाता ला और एटीएम बने हैं तेला लेके आ पैसा आहे ऐसे कह कहने दे मैसेज आए है तो हेमन का कही सेवा के तू मन हवा तब का हमन यहाँ आवा घर मोर बार सारा घर कहाँ गाँव के मुड़ पार दूरपा मुड़ पार सरसिया मुड़ पार तब हमन कहे हवन कि हमन वहाँ नहीं जावा भाई जब हमार खाता के पैसा सनला तो देकास नहीं करते चोरी हुआ थे खाता के पैसा है तो मान ले जाए हमन वहाँ जात हन
सब झा तो कुछ गलत केस में हमारा फंसा दी क्या कुछ भी मार उर पीट कर दी तो हमन उसना नहीं जावन कहे हन हेमान लम्मा कहे हैं कि हेमान सब झा बोले हैं मेरे मोबाइल में रख के हेमान तय यहाँ आ तय कहे तसना हमन थाना में रिपोर्ट कर दो। जब हमारे गाँव के थाना में हमार रिपोर्ट नहीं करें तो दूसरे गाँव हमन कैसे ओकर घर जाबो पैसा लेला खाता ला तो तोर घर में खोले है तो हमन तोला पकड़बो आ तय हाँ ओ मला पकड़ के ला कह हमन कहे हम हेमन कुर्रे बलाए रही से ते खाता खोलवा लेवा 2,000 आही हर महीना डलही तो निकाल के खाहा कहे रही से। अब गरीब मनखे हमन ओला ओकर हे में पीछे में खोलवाए हेमन ओ है कही 1.5 महीना में पैसा हर आ जाही ATM जी खाता सब ले दी कही सेवा। अब 1.5 महीना कहाँ 3 महीना हो गए 6-6 हज़ार डली सेवा वो 6,000 ला पूरा वो निकाल के खा ली से। पैसा हराई सेवा तो मोबाइल में मैसेज ऐसे थे पैसा डाले है 6,000 पैसा निकाल लेवा। अब पैसा ला निकाले गए हैं चेक करवाए हैं तब बैंक वाला कहते पैसा डाले नहीं है। बैंक वाला है कहीं से के पैसा नहीं डाले तो अब आ गए घर। अब सब हमारे संगी हमन सलाह हो हैं तो कैसे करबुन भाई पैसा ला तो निकाल के हर खा लेते। और कोई दिन के गए कुछ कार्रवाही नहीं करबो तो वो लोन ले भी सकत है हमार नाम कर्जल हमन ला छूटेल पड़ी क्योंकि हमन सलाह होकर रिपोर्ट करे हैं। बैंक का जो खाता खुला है ना उसमें गरीब लोगों के लिए 2,000 शासन ने पैसा डाला था। वही पैसा हमको मिलेगा करके खाता खोलने के लिए आया और खाता खुला भी और बोला कि हफ्ता 15 दिन में आप लोग का खाता मिल जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा करके। हम लोग इंतजार किए और 1 हफ्ता 15 दिन से ज़्यादा 3 महीना हो गया और जब नया साल लगा 2022 तो मैसेज आया मोबाइल से कि आपका पैसा डल चुका है। कितना 6,000 रुपये 31 दिसंबर को करके और सुबह 9 बजे वो पैसा निकल गया तुरंत। तो हम लोग बैंक गए चेकअप कराने के लिए कि पैसा कैसे निकल गया, हम लोग तो निकाले ही नहीं है। तो बैंक में पता चला कि आपका पैसा तो चोरी हो गया है, निकल गया है। तो हमारे पास तो ना ATM है ना कुछ मतलब उसका कुछ भी आधार नहीं है हमारे पास। तो हम लोग पैसा निकाले नहीं तो कैसे निकल गया ऐसे करके। तो हम लोग हेमंत कुर्रे के पास पहुँचे। वो कौन है? वो जो हमारा खाता खुलवाने वाला था जो अपने घर में हमको बुला के लेके गया था। वो कहाँ रहता है? वो यही कामगढ़ में रहता है। फिर क्या बोला उसने? उससे हम पूछे तो वो बोला कि आपको पैसा मिल जाएगा ऐसे हम लोग को फुसला रहा था। हम लोग 5-6 रोज उसका इंतजार किए, ठीक है पैसा लेके आएगा और ATM वगैरह को दूंगा ऐसे बोल रहा है। तो फिर हम लोग इंतजार कर लेते हैं, गांव का आदमी कहाँ जाएगा ऐसे करके। फिर वो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अब बोल रहे हैं कि ATM कहाँ भी आप ला कर दीजिए करके। तो ATM जला दिया हूँ, फाड़ दिया हूँ, फट गया है, चोरी हो गया है ऐसे बोलता है। तो पूरा ग्रामीण लोग परेशान हो गए। हम लोग पैसा मिला ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। और ये इससे पूछते हैं मांगते हैं तो ये बोलता है कि फट गया है, चोरी हो गया है, जल गया है करके। ये कौन? थाना पामगढ़ में एक शिकायत आवेदन पत्र आया है जिसकी प्रार्थियां प्रेमलता कुर्रे और अन्य हैं, पामगढ़ के ही निवासी हैं सभी। उन्होंने आवेदन दिया है कि उनके साथ पामगढ़ निवासी हेमंत कुर्रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलेगा ऐसा कहकर उनके खाता खुलवाने के लिए उनसे आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर ले लिए और बाद में जो राशि आई जब उनके खाते में उनको उनके द्वारा आहरित कर लिया गया है। इस प्रकार उनके साथ छल किया गया है। आवेदन प्राप्त होने पर थाना में जांच की कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।